हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो मैं पढ़ाऊँ आपको वो पूरा समझ में आए। लेकिन आज की मेरी एक कंडीशन है कि आपको बोर नहीं फील होना है, बिकॉज आई थिंक टाइम इज़ लॉन्ग व्हेन फील बोर्ड। क्योंकि हम इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में पास हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ दो पॉइंट 1780 से मतलब 1780 से बताऊंगी, आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, 1780 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पर्सन एंट्री करता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पर्सन एंट्री करता है जिसका नाम था विलियम पिट। उस समय विलियम पिट सिर्फ 21 साल का होता है जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आता है। ठीक है, 3 साल बाद 1783 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का विलियम पिट सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कहाँ का? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। कौन? विलियम पिट। और ठीक उसके एक साल बाद 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में विलियम पिट एक एक्ट पास करता है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। क्योंकि इस एक्ट को विलियम पिट पास करता है और उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विलियम पिट होता है, इसलिए इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है, ये बातें हो गई पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, दो तीन बातें। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इसके रूल के बारे में कि इस एक्ट में क्या रूल आए, नए नए रूल आए, क्या सुधार हुए, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट मतलब दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली, इस एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब आप बोलोगे दोहरी शासन प्रणाली कैसे? तो देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। और इसका काम था कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अच्छी तरह से देखना और उसकी रिपोर्ट सही से बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। लेकिन एक साल बाद ये अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नई बॉडी बनाई गई। 1784 में एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे। अब क्या किया गया कि अब कह दिया गया कि जितने व्यापारिक काम हैं, मतलब कमर्शियल वर्क हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगी, और जितने राजनीतिक कार्य हैं, मतलब पॉलिटिकल वर्क है, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। अगर आप इसको एक लाइन में पढ़ें इस पॉइंट को, तो यही है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दोहरी शासन प्रणाली एक कंपनी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही है और एक ब्रिटिश संसद के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही है। यही हो गया हमारा डुअल गवर्नमेंट। ओके, अब दूसरा पॉइंट में देखिए क्या हुआ। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया तो जो ब्रिटिश का शासन प्रशासन था वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया। इसलिए एक रूल निकाला गया, अब कोई भी गवर्नर जनरल होगा, चाहे कोई भी गवर्नर जनरल हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर वो किसी देशी राजा से युद्ध करना चाहता है, मतलब भारतीय राजा से युद्ध करना चाहता है, संधि करना चाहता है, मित्रता करनी चाहता है, या अपने क्षेत्र शक्ति का उसके साथ विस्तार करना चाहता है, तो उसको एक बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे ये चीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस समय सबसे शक्तिशाली था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या है। तीसरे पॉइंट में तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने देखा कि कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सारे एक्ट फेल हो जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो उसने एक काम किया कि अब जो भारत में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई भी गवर्नर जनरल है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं ब्रिटेन में। कहाँ पे? लेकिन ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना की गई। ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई, किस लिए? कि भारत में जो अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल हैं, अगर वो कोई अवैध काम करें, कोई इलीगल वर्क कर रहे हैं, कोई करप्शन वाला काम करें, तो उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं आके ब्रिटेन में। ठीक है, ये बात लेकिन मुझे थोड़ी कम समझ में आई कि कोई भी अधिकारी वो भारत में गलत काम कर रहा है तो भारत के कोर्ट में नहीं उसका मुकदमा होगा जाके ब्रिटेन में। तो चलिए, वो उस समय का मामला है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब
चौथा पॉइंट में देखिए आप, चौथे पॉइंट में क्या हुआ कि देखा जाए तो एक समय तक ब्रिटेन की जो शक्ति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो काफ़ी बढ़ गई थी। 1773 में क्या था कि कंपनी हावी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हावी हो गई कंपनी पर। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन प्रशासन था अब कंपनी पर पूर्णतः स्थापित हो गया। तो चौथे पॉइंट में यही है कि कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्णतया नियंत्रण स्थापित हो गया, पूर्णतया नियंत्रण स्थापित हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, अब पांचवा पॉइंट ये इस एक्ट का निचोड़ है पूरा, अगर आप देखेंगे तो पूरा सार इसी पांचवें पॉइंट में है। पांचवें पॉइंट में ये हुआ कि पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भारतीय राज्य पर या किसी क्षेत्र पर शासन करती है तो उसको कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय राज्य। लेकिन इस एक्ट के तहत अब कहा जाने लगा ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोसेशन था उसको अब कहा जाने लगा ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया। ये अदला बदला हो गया। तो मैं ये तो 1784 का पिट्स इंडिया के बारे में हो गया, मैंने इतना पढ़ा है। अभी इसमें और पॉइंट्स मैं जान रही हूँ, आप इसको प्लीज़ एक बार गूगल पे जाके डाल के इसके सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा। इसके बाद एक छोटा सा एक्ट आता है 1786 का एक्ट। उसमें देखिए एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने चाहती कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दिया गया कि आप विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई इमरजेंसी में अगर आपकी परिषद कोई दूसरा काम आपके निर्णय के विरुद्ध जा रही है तो आप अपने निर्णय को पास कर सकते हो। और गवर्नर जनरल को सेनापति का प्रधान बना दिया गया, मतलब प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई, तो इसका आंसर होगा 1786 की एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी अपलोड होगा। और जो भी गलतियाँ होगी इसको सॉरी करके इग्नोर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बार आप गूगल पर डाल के 1784 का पिट्स इंडिया जरूर करिएगा। थैंक यू।